राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कार्तिक मास की कथा का महात्म्य कथा का 18वां अध्याय। लिखता हूँ माँ पुराण की सीधी सच्ची बात। 18वां अध्याय, कार्तिक मुक्ति का वरदान। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य भागने लगे। तभी जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काट अपने अन्य बाणों की आदि से दैत्यों को अपने फरसे में मार डाला। खरगोरम नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट दिया। घसमर भी मारा गया और शिवगण किसी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शुभाधिक दैत्यों को धिक्कारने और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी उनके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। जब दैत्य सेना पलायन आरंभ कर दिया, तब महाक्रुद्ध जलंधर ने शिवजी को ललकारा और 70 बाण मारकर शिवजी को दंग कर दिया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को काट दिया। फिर बाण से उसके शरीर में तीव्र आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिवजी ने उसकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है, अतएव उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाणों के साथ नृत्य व ज्ञान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो एकाग्रत हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर का रूप धारण करके वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास आ पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। उन्हें देखकर कामातुर जलंधर का वीर्यपात हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा। वह अंतर्ध्यान हो उत्तम की मानस पर चली गई। तब पार्वती ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्य धन का वह करते कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, आप जो भी आज्ञा करेगी मैं उसका पालन करूँगा। जगत माता ने विष्णु भगवान जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उसकी पत्नी का पतिव्रत भ्रष्ट करो। वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसको शिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर चले गए। यहीं पे आपका कार्तिक मास महात्म्य का 18वां अध्याय समाप्त होता है और कल मैं अपलोड करूँगी 19वां अध्याय। अगर आपने 1 से 17 अध्याय अभी तक नहीं सुने हैं तो मेरे चैनल पर सारे अध्याय जरूर सुने और कार्तिक मास की इल्ली गुणिया, पीपल पथवारी, तुलसी माता की और अन्य सभी कहानियाँ जरूर ध्यानपूर्वक सुने। एवं कार्तिक मास में स्नान करने वाली महिलाओं के लिए सबसे उत्तम पाठ है कार्तिक मास के सभी महात्म्य का अध्याय करना। और जो महिलाएं लास्ट में 5 दिन कार्तिक मास का स्नान करती है वो लास्ट के पंचक अध्याय और
कार्तिक मास की कथाएं जरूर सुनें।